तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है भैया डीमोटिवेट लोगों को, और ये बात सच है। हम कितना ही मोटिवेशनल स्पीकर देख ले, मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। सच बताऊं तो भैया हमें ना ही मोटिवेशन की जरूरत होती है, ना ही हमें इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है रियलाइजेशन की। जहां पे आपको लगे ना कि इस काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए या इस काम को करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, आप सोच लेना वो काम आपके लिए है ही नहीं, और आप वो दिल से करना भी नहीं चाहते। आप वो कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में कर रहे हो, लेकिन कभी काम नहीं आया। सच में काम नहीं आया भैया मुझे आज तक, लेकिन मैंने सुना बहुत है, बहुत सारे मतलब वीडियोस देखे हैं मोटिवेशन वाले, और समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुना अपने हालचाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के दूसरे पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का जो टाइटल है वो हो सकता है कि भैया कई लोगों को बुरा लग सकता है, कई मुझे कमेंट में अपना प्यार भी देके जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थोड़ा पॉडकास्ट को देखिए, जो मैं बातें आपको कहना चाहता हूँ उनको थोड़ा समझिए और फिर कुछ जजमेंट पास कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो भैया बात ऐसी, जब मैं था 12th क्लास में तब मुझे पता चला था कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। मोटिवेशन वर्ड सुना ज़रूर था लेकिन कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन पता चला कि भैया मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि एक एक दो दो घंटे की वीडियोस बनाते हैं, मे भी कम की भी बनाते हैं, और ओवरऑल जो उनकी वीडियो का समरी होता है वो यही होता है कि भैया तुम आग लगा दोगे, तुम आसमान फाड़ दोगे, छत फाड़ दोगे, तुम आग लगा दोगे, तुम मतलब तुम्हारे अंदर एक आग है, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, तुम एक वॉरियर हो। और तो इन वीडियोस का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट रहता था वो यही रहता था कि भैया तुम हो दारा सिंह, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, अब ये वीडियो जो मैंने शुरुआत में देखी तो भैया मेरे को भी बड़ा मजा आया कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है यार, ये बंदा कह रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं। और भैया रियली जब मैं उनको सुनता था मोटिवेशनल स्पीकर्स को, तो भैया मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, मोटिवेट होता था मैं कि अरे वाह भाई मज़ा आ गया यार, क्या बात कही लड़के ने, कल से तो हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2018 में, एक्सक्यूजेज किल्स अस। उसका आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में कहीं पर मैं लिंक डाल दूंगा। उस व्लॉग को अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने एक सीधी सी बात ये कही है कि भैया मेरा वजन ज़्यादा हो गया है, मैंने रनिंग शुरू करी है, और मैं अपनी, जब मैं उस टाइम फार्मेसी करता था तो मैं अपनी पढ़ाई भी बराबर करूँगा, मैं वर्कआउट भी बराबर करूँगा, मैं एक स्केड्यूल बनाया मैं उसको फॉलो करूँगा, और मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा। तो वो व्लॉग शूट करने से एक दिन पहले मेरे रात को कोई मोटिवेशनल स्पीच एक देखी थी, तो उससे एक मैं ऐसे मोटिवेट हो गई, हाँ भैया अब हम रूटीन पे आएंगे और एक टाइम पे सोएंगे, एक टाइम पे उठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, वजन कम करेंगे, और मैं फुल मोटिवेटेड। ओके, मैंने स्केड्यूल बनाया, मतलब वो लोग आप देखना अगर आपको मौका लगे तो वो जो एक रूटीन जो मैंने ऐसे आग में बनाई थी कि भाई साहब हम ही हैं जो हैं और हम कर देंगे, हम तो फुल्ली मोटिवेटेड है। इस स्पीकर ने भैया हमको ऐसे फुल मोटिवेशन से भर दिया है, और वो रूटीन मेरी 3 से 4 दिन चली, और सब कुछ ठंडे बस्ते में। ओके, तो ये करता भैया मोटिवेशन आपके साथ। जो मोटिवेशन होता है वो एक टेम्परेरी एनर्जी देता है आपको कि हाँ भैया हम उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, सब कुछ हम ही है, बस आग लगा देंगे, होता है ना। ये मतलब एक कॉन्टेक्स्ट होता है एक मोटिवेशनल वीडियो का, जो आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, आप उसे ज़्यादा ज़्यादा 4-5 दिन 10 दिन आप कुछ उसे फॉलो करोगे और बैक टू नॉर्मल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो भी हम एक गोल सेट करते हैं, ठीक है ना, वो उसके लिए हमें मैराथन भागनी पड़ती है, एक टेस्ट मैच खेलना पड़ता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप एक 100 मीटर की स्प्रिंट मार के छोड़ दोगे या फिर आप T20 मैच खेल रहे हो। आपको लंबे टाइम तक टिके रहना है। जो मोटिवेशन होता है वो कैसे होता है, मान लो अगर आपको मैराथन दौड़नी है, ओके, अब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे और आपको कोई कहे कि भाई तू आग लगा देगा, तू ये कर देगा, तू थप्पड़ फाड़ देगा, तू बस जला देगा, सब कुछ राख कर देगा, सब कुछ तू ही है, जो भी है, वो बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से ही फुल दम लगा के भागेगा। वो कितना भाग लेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और उसके बाद उसकी हवा निकल जानी है, क्योंकि वो फुल स्पीड में भाग रहा है। लेकिन मैराथन उल्टा होता है, आपको स्लो स्लो भागना होता है, शांत रहना होता है, तभी आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हो। जैसे जिस दिन मुझे 12 किलोमीटर भागना होता है, 12-13 किलोमीटर मैं जब रेगुलर भागता हूँ, तो भैया शांत धीरे धीरे मैं शुरू करता हूँ, एक ही स्पीड पे, मतलब एक ही पेस पे चलता रहता हूँ, ना कम ना ज़्यादा। ऐसा कुछ हाल होता है मोटिवेशन का। ये आपको शुरू में तो ऐसे फुल आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप थोड़ी दूर जाते हो तो मोटिवेशन आपका होता है वो ठंडा पड़ जाता है और आप ढेर हो जाते हो उधर ही, है कि नहीं। मोटिवेशन गया तेल लेने। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 12th क्लास से मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते आ रहा हूँ, और अभी तक 2021 तक मैंने सुना है। लेकिन फिर भी हमने एक ऐसे बंदे को सुना जिसने सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक ही मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ही मिनट में तो नहीं, मतलब एक वीडियो के थ्रू पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मैं आप लोगों से बातें शेयर कर रहा हूँ वो मैं किसी की बातें सुन के शेयर कर रहा हूँ, और
उनकी बातों को और मैं अपनी बातों को और अपने एक्सपीरियंस को मिला के आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। मैं जो पॉडकास्ट देखता हूँ वो मैं देखता हूँ आचार्य प्रशांत के, उनके बारे में कभी डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस है वो मेरे एक्सपीरियंस हैं प्लस उनकी कुछ बातें वो मिक्स करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। एक शेर है, ओके। अब उस शेर को भैया क्या चाहिए, हिरन चाहिए ना या घास चाहिए? तो भैया एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, शेर को कहेगा कि शेर तो कुछ भी कर सकता है, तो अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं, तो उस तरफ भाग, फुल स्पीड में भाग और तू भागता रहना, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू घास के हरे भरे मैदानों में पहुंच जाएगा और बहुत खूबसूरती है वहाँ पे, ये सब वो सब, ठीक है ना। अब शेर ने भागना शुरू कर दिया। अब शेर भागता रहेगा अपनी ज़िंदगी भर, 1 साल 2 साल जो भी है, और वो इन द एंड जाके पहुँचता है घास के हरे भरे मैदानों में, ठीक है ना। अब पहुँच गया लेकिन वहाँ पर हिरन नहीं है, तो क्या फ़ायदा? डायरेक्शन गलत चुनी शेर ने। मे भी अगर किसी अलग डायरेक्शन में जाता तो बात बन सकती थी। तो यहाँ पर एक जो मैं बताना चाहता हूँ भैया, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है अपने गोल को लेके क्लियर होना दिमाग से ना, कि आप चाहते क्या हो ना। कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर मैंने आज तक नहीं देखा भैया। मैंने सच में, मैं 12th क्लास से दिखते आ रहा हूँ, मेरे को 4-5 साल हो गए मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हुए। हर बंदा यही एक बात कहता है, मतलब अगर देखा जाए उसकी वीडियो को समराइज़ किया जाए कि भैया तुम कुछ भी कर दोगे, तुम अनस्टेबल हो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, दिस एंड दैट, और वो चलता रहता है। लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कभी ये पूछा कि भैया आपका गोल क्या है, मतलब जिसको आप दिल से चाहते हो, जिसके लिए आपको कभी आलस ना आए? मुझे तो नहीं लगता भाई किसी ने, मतलब गोल को लेके क्लैरिटी कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल भैया मैं किसी को मारना चाहता हूँ, ओके। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर देख रहा हूँ कोई, मतलब यूट्यूब पे, तो वो क्या कहेगा, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकना है। और पहले भाई साहब ये तो पूछ लो मेरा गोल क्या है। मैं किसी को मारने जा रहा हूँ, आप मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कि हाँ अपने काम की तरफ बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरो मत किसी से, सब मैं जाके किसी को ठोक के आ जाऊंगा। पहले ये तो बताओ कि आप करना क्या चाहते हो, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आपको कल आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे? उठोगे, अपना नहाओगे धोगे, तैयार होगे और गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे। ये तो नहीं है ना कि आप नहाओगे और फिर उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर देखोगे 1-2 घंटा फुल मोटिवेशन लेके फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे। नहीं, आपको पता है नॉर्मली आपको उससे मिलने जाना है, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है। लेकिन ना सच बताऊं तो भैया हमें ना ही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ना ही हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है रियलाइजेशन की। जो भी हमने अपने दिमाग में गोल सेट किया है उसके प्रति एक मतलब क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी, हमें रुक के पूरा एनालाइज करके हमें देखना होता है। अब क्या होता है कि ज़िंदगी एक पॉइंट आता है जब आप कहीं पे खड़े होते हो और आपके सामने हज़ारों रास्ते होते हैं, ओके। एकदम से एक मोटिवेशनल स्पीकर कहीं से निकल के आएगा और वो कहेगा कि इस रास्ते पे भाग जाओ या फिर उस रास्ते पे भाग जाओ, तुम कर सकते हो, ये है वो है। तुम्हें लगता हम तो कर सकते हैं, आप किसी भी रास्ते पे भाग जाते हैं, ओके। फिर भागने पे आपको वहीं शेर वाली हालत हो जाती है कि आप भागते भागते और आगे घास का मैदान है, हिरन का नाम निशान नहीं है। तो आपको ना ही मोटिवेशन की ज़रूरत है ना इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है क्लैरिटी की। पहले रुको, आराम से आगे चीज़ों को एनालाइज करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। मैंने जितनी मोटिवेशनल स्पीकर को देखा, हमेशा एग्जाम में देखा है कि भैया अभी 4-5 दिन बाद एग्जाम है या फिर 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, अब मुझे चाहिए इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन पढ़ने के लिए। तो मैं उनको देखता हूँ तो वो कहते हैं हाँ भैया आप फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, ये सब कर दोगे। उनको सुन के फिर लगता है कि हाँ भैया हम कर देंगे, और फिर पढ़ाई चालू और पेपर दे के पास हो जाते हैं। तो मतलब ये कि पढ़ने के लिए भी मुझे मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना। बैक टू व्लॉगिंग या ट्रैवल कुछ भी होता है, अगर मुझे पता है कि भैया कल मेरे को नेपाल राइड पे जाना है या फिर मुझे लद्दाख घूमने जाना है, मुझे स्पीति घूमने जाना है, तो मैं मोटिवेशन वीडियो नहीं देखता। मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक से करंट सा रहता है कि भैया हवा यार कल जाएंगे, और मतलब दिल्ली काम मैं कर रहा हूँ अपना और मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो एक आदमी खुश है, ठीक है ना, आप उसे खुशी दोगे, मतलब वो खुश है और आप उसको खुशी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी खुश है। लेकिन एक आदमी दुखी है, वो किसकी तलाश में रहता है? वो सुख की तलाश में रहता है कि नहीं। जब आप उस दुखी आदमी को खुशी दोगे तो वो खुश हो जाएगा। तो मोटिवेशन का भी यही हाल है। मोटिवेशन जो होता है उसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो डीमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान लो भैया कोई बंदा तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, ओके। अब वो उसको पता है एग्जाम क्लियर करेगा तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ मिल जाएगी, ओके। तो कोई भी पड़ोस की आंटी या कोई आदमी उदमी आता है और उसे कहता है कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आपका पहला अटैम्प्ट जा चुका है, अभी आप दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हो, इतना आसान नहीं होता पेपर क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब लेना, सबके बस की बात नहीं होती, तुम्हारी तो बिल्कुल बस की बात नहीं है, एक अटैम्प्ट तुम्हारा जा चुका है, ये सब वो सब। और आप सुन के हो जाते हो डीमोटिवेटेड, ओके। फिर आप जाते हो मोटिवेशनल स्पीकर के पास जो आपको करता है मोटिवेट,
कि हाँ भैया आप कर सकते हो, आप आग लगा दोगे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ओके, तो मोटिवेशन की जरूरत जो होती है वो डीमोटिवेट लोगों को होती है। अगर आपका गोल क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि देखो मेरा गोल एक ये क्लियर था कि भैया मेरे को 100cc बाइक पे लद्दाख करना है। मेरा वो गोल मेरे माइंड में क्लियर था। मेरे को एक या दो ही लोग होंगे जिन्होंने कहा था कि भाई तू कर सकता है, लेकिन सच बताऊं तो कम से कम भी 40-50 लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे से नहीं होगा, तेरी बाइक खराब हो जाएगी, ये सब वो सब। लेकिन मैंने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, क्योंकि भैया मैं अपने गोल को लेके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर था। ओके, तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है भैया डीमोटिवेट लोगों को, और ये बात सच है। हम कितना ही मोटिवेशनल स्पीकर देख ले, मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं हमें वो सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अभी आप हार मान रहे हैं लेकिन कोई नहीं, आपका भी दिन आएगा, ये सब वो सब। और हम ये सब चीज़ें सुन के फिर हम ऐसे आते कि हाँ ये काम तो करना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने एक रात पहले किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखा और फिर मैं अगले दिन रनिंग पे गया। तो वो मोटिवेशन नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए कि भैया वो खुद मेरे को रियलाइज़ हो कि हाँ भैया मैं मोटा हो रहा हूँ और मुझे रनिंग शुरू करनी चाहिए, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वो चीज़ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई बाहर से मुझे में चाबी भर रहा है तो वो चाबी थोड़ी देर के लिए चलेगी और वो चाबी फिर ढीली पड़ जाएगी और मैं जहाँ पे खड़ा था मैं वहीं पे आ जाऊंगा वापस से। तो मोटिवेशनल स्पीकर यही करते हैं। मोटिवेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि कोई आपको बाहर से चाबी भर दे। इंस्पिरेशन होता है कि आप खुद को अंदर से चाबी भर लो, लेकिन वो चाबी भरना कब तक चलता है, वो चाबी भरना जब तक ही चलता है कि जितनी आपने चाबी भरी है। ओके, कहीं ना कहीं मतलब अल्टीमेटली आप जाके रुक जाते हो। तो यही होता है, आपका जो गोल है वो गोल ऐसा होना चाहिए कि भैया आलस करने का टाइम ना मिले, उसको लेके डर ना हो आपके दिमाग में ना। अब मैं जब गया था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड तो हाँ हल्का सा डर था, लेकिन मैं उस गोल को लेके इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था कि भैया जब मैं वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड कॉन्कर कर लूंगा तो मेरी अलग ही फीलिंग होगी, ये सब वो सब। तो मेरे को तब भी बहुत लोगों ने कहा था कि भैया तेरी बाइक टूटेगी, तेरे को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, ये है वो, और मतलब तरह तरह की चीज़ें। लेकिन मैं अपने गोल को लेके क्लियर था। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भैया मैं लोगों ने मेरे को कहा और मैं डीमोटिवेट हो गया, फिर उसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड की राइड पे गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर था। ऐसा होता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक और जो सबसे बड़ी नेगेटिव बात होती है कि वो हमको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि भैया एक सीढ़ी है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, आपको सीढ़ी चढ़नी और आपको यहाँ तक जाना है। ओके, अब मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, आप मान लो और आप और भी ज़्यादा नीचे खड़े हो, तो वो लोग क्या करते हैं, दोस्तों अपने गोल के बारे में सोचिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ये सब वो सब। लेकिन ये सब चीज़ें यूजलेस हैं, राइट। अब वो चीज़ें यूजलेस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब जर्नी हम करते हैं तो एक एक पायदान चढ़ना होता है और फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और भैया कोई हमको सीधा यहाँ से और वहाँ दिखा दे, अब हम इतना नीचे और हमें जाना वहाँ है, ठीक है ना, हम 2-3 दिन उसको फॉलो करेंगे तब हमें दिखता है, हमारी नज़रें उधर होती है, लेकिन हमारी नज़रें होनी चाहिए सीढ़ियों की तरफ, लेकिन हमारी नज़रें मोटिवेशन स्पीकर जो भैया हैं उन्होंने बिल्कुल ऊपर तक पहुँचा रखी है। तो हम उसकी तरफ ध्यान देते रहते हैं और आगे नहीं इतना हम फोकस करते जितना हम ऊपर अपने रिजल्ट की तरफ ध्यान देते रहते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि एक गाड़ी होती है, ओके, आपको रोहतक से दिल्ली जाना, रोहतक से दिल्ली है 80 किलोमीटर, ओके। अब आपको 80 किलोमीटर जाना है, रात के टाइम जाना है, तो कैसे होगा, लाइट ऑन करोगे। अब लाइट कितनी दूर जाएगी, 100-200 मीटर जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से लाइट ऑन करो दिल्ली दिख जाएगी फिर आप जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल धीरे धीरे जो आपका काम है ना उसको मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, आप बस उसे ऑटोमेटिकली करते हो। अभी मैं रनिंग करते हुए मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका है। मैंने 25 अप्रैल को शुरू किया था और आज शायद 24 मई है, तो कल मतलब 1 महीना हो जाएगा। और उससे पहले भी मैंने रनिंग की है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के रनिंग शुरू की है कि भैया इन्होंने कहा है और मैं फुल मोटिवेटेड हूँ, मैं रनिंग शुरू करूँगा। लेकिन मैंने कितने दिन किया है, 5-6 दिन रेगुलर गया हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं 10-11 दिन रेगुलर गया हूँ रनिंग के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के। लेकिन अभी जब मैं गया हूँ तो मतलब मेरे को ये था कि भैया हाँ बस मेरे को पतला होना है, तो मैंने कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देखा, ना मैंने किसी को कुछ कोई इंस्पिरेशनल कोट वगैरह कुछ पढ़ा। बस ये था कि दिमाग में आया और मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं करता हूँ। मेरे को आजकल रनिंग करना इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर मैं किसी की बाहरी बंदे की बात सुन के जाता कि भाई तुझे करना चाहिए, तू कर सकता है, तेरे में हिम्मत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं 1 महीने तक नहीं रुक पाता जो मैं अभी तक 1 महीने की रनिंग पे जा रहा हूँ। अब जो हमारे भगत सिंह थे, आपको पता है भैया, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। तो देश के लिए जान देना, इससे बड़ा तो और कुछ काम शायद हो नहीं सकता है। अब आप सोच के देखिए भैया कि जब वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो
कोई बीच में अगर मोटिवेशन स्पीकर ऐसे निकल के आता बीच में कि यस यू कैन डू इट, तुम देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये है वो उसे मोटिवेट कर रहा होता, तो भैया अगर भगत सिंह, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, उसे रख के एक दे कि भैया क्या बकवास करता है। तो क्योंकि वो अपने उसको लेके क्लियर थे, उन्हें पता है कि भैया वो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं भैया अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए। ओके, तो वो अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर थे। जरूरत होती है रियलाइजेशन की, जो कि उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। उनका एक गोल था जो कि फुल क्लियर था, कोई भी डाउट नहीं था उनको लेके कि भैया ये करूं या ना करूं, देश के लिए जान दूं या नहीं दूं। तो मतलब एक होता है, लेकिन वो भैया डिटरमेंट था अपने उसके लिए कि उन्होंने मतलब फांसी के टाइम भी वो अपने दोस्तों से गले मिले और हंसे, और मतलब समझो इस बात को ना, तो क्लियरिटी सबसे बड़ी बात होती है। ओके, अभी कोई मेरे को एकदम से ऐसे कह देगा कि हाँ भैया चलो मानते हैं हम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अभी मान के चलते भैया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके, अब कोई मेरे को बुक लाए कह देगा गौरव ये ले बुक पढ़, और भाई तो ये बुक पूरी पढ़ लेगा, याद कर लेगा, नॉलेज ले लेगा, तो एक एग्जाम होगा, एग्जाम दे देगा तो तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ओके, अब मोटिवेशन स्पीकर लोग क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, लेकिन अब जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, ऊपर से कोई मुझे पुश कर, नहीं तू कर सकता है, तू कर, तो तू फाड़ देगा, ये कर देगा, तो मैं उस चीज़ को 2-3 दिन ही पढ़ूंगा। मेरा अगर मूड नहीं है, मेरा मूड अभी है कि मेरे को ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं, ये सब बनाना है, तो मैं उन बुक्स को शायद 2-3 दिन पढ़ पाऊंगा, मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन पढ़ पाऊंगा। तो वो मोटिवेशन जो मेरे को वहीं तक लेके जा सकता है। लेकिन मुझे रियलाइजेशन है अपने दिमाग में, भैया मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं, फिल्म स्कूल में मैं जाता हूँ, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो मेरा एक गोल क्लियर है। ओके, मेरे को कभी भी व्लॉग बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जैसे वीडियोस अभी या पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मेरे को मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मुझे सिर्फ दिल आता है, मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं रनिंग पे जाता हूँ डेली, मेरा दिल करता है रनिंग के लिए, मैं रनिंग पे चला जाता हूँ। तो अपने गोल को लेके क्लियर बनो। आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ और पता नहीं कितनी बार रिपीट मैंने कर दिया होगा, यू नीड रियलाइजेशन। जहाँ भी हो रुको, सांस लो, एनालाइज करो, आप क्या काम करना चाहते हो, दिल से क्या करना चाहते हो, ऐसा क्या काम है कि जो भी आप एक लक्ष्य बना रहे हो भाई, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से तो पहले ये आइडिया लगा लो कि भैया आपको मैराथन दौड़नी है, टेस्ट मैच खेलना है, मोटिवेशन T20 और छोटे मोटे कामों के लिए मोटिवेशन अच्छी बात है। लेकिन जब आप बड़ा करने के लिए कुछ जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी बड़ा लक्ष्य है, तो उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको शांत रहना है, ना कि हल्ला कर देंगे, ये कर देंगे, हम दुनिया पलट देंगे, ये सब नहीं, आपको शांत रहना पड़ेगा। ओके, तो मैराथन दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ो। शुरू में अगर फुल जोर लगा दोगे तो आगे नहीं दौड़ पाओगे और जल्दी गिव अप कर जाओगे। ओके, सीधा आउटपुट पे, मतलब ना एक रिजल्ट पे अपना फोकस मत रखो कि आप यहाँ और आप रिजल्ट देख रहे हो। रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये कि आप सही रास्ते पे हो, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, सफ़र का मजा लो, और वहाँ पे आप डेफिनेटली पहुँच जाओगे। ओके, मोटिवेशन सिर्फ थोड़े दिन के लिए टिकता है, उसके बाद में आपको खुद ही करना पड़ता है। ओके, अब जितने भी रैंक होल्डर्स होते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में जो कि टॉप मारते हैं, उनके पास यूजुअली छोटा फ़ोन होता है, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतने मोटिवेशनल स्पीकर को देखते होंगे, क्योंकि अपने गोल को लेकर क्लियर होते हैं कि हाँ भैया मुझे पढ़ना है और मुझे सरकारी नौकरी या IAS IPS जो भी मुझे बनना है, वो क्लियर लेके चलते हैं। ओके, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर है। और जो बंदा अपने गोल को लेके क्लियर है ना भैया, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नीड है, क्लियर है अपने गोल को लेके, तो ईजिली कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी को देखना भैया, उन्हें किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं होती है, उनके माइंड में क्लैरिटी होती है, ठीक है ना, फोकस्ड होते हैं, और दैट्स इट, ठीक है ना। जहाँ पे आपको लगे ना कि इस काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए या इस काम को करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, आप सोच लेना वो काम आपके लिए है ही नहीं, और आप वो दिल से करना भी नहीं चाहते, आप वो कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में कर रहे हो। अब बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं कि भैया अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहोगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो, रियल टैलेंट तो उसका पानी में तैरना है। लेकिन अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर अगर मछली को ही मोटिवेट कर करके पेड़ पे चढ़ा दे, तो भैया वो सोचे कि चढ़ जाएगी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, मैं भी कैसे भी चढ़े अब, लेकिन फिर वो पहुंच जाएगी उस जगह पे जो भी है, ठीक है ना। लेकिन क्या मछली वहाँ पे घुस जाएगी? मछली को इन दी एंड पानी चाहिए। ओके, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्करों में मत पढ़ो। मैं बहुत पढ़ा हूँ, मैं 4-5 साल मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्करों में पढ़ा हूँ, मैंने बहुत उनकी वीडियोस देखी हैं, और मोटिवेशन जो होता है वो थोड़े दिनों के लिए टिकता है, दैट्स इट। ओके, तो इस पॉडकास्ट की जो मेन बातें थी वो यही थी, और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा भैया कि अभी भी टाइम है, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर जो ये मोटिवेशनल कोट्स वाले पेज हैं, इनको अनफॉलो करो। ये जितने भी ये आते हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक नॉइज, ये सब वो सब, तो ये सब बकवास है, फुल्ली बकवास है भैया। जिस काम
को लेके आपके मन में क्लैरिटी है, वो आप उसे बिना मोटिवेशन नहीं करोगे, बिना इंस्पिरेशन नहीं करोगे। जैसे गर्लफ्रेंड से मिलना, भैया आप भागे भागे जाओगे, दोस्तों से मिलना भागे भागे जाओगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि भैया मेरे को पढ़ाई करके कुछ गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आप सोच रहे हो कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो भैया आपका गोल कहीं ना कहीं डगमगा रखा है। ओके, किसी चीज़ को अगर आप दिल से करना चाहते हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और जिस चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है आप उस मोटिवेशन के चक्कर में ही पड़े रहोगे, और मे बी आप उस गोल को अचीव कर लोगे। जैसे मैंने बताया कि शेर घास के मैदान तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो चीज़ उसे रियलिटी में चाहिए थी, या फिर जो रियलिटी में चीज़ आपको चाहिए थी, क्या वो मिल पाएगी? लालच दिया जाता है ना अपने को, कि दिमाग में लालच रहता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, बड़ा बंगला, लाल बत्ती गाड़ी, ये सब वो सब, तो ये लालच है हमको, जो हम तो उन लालचों में फंस फंस के, मतलब मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मान लो भैया मैं कल से जिम जाना शुरू कर दूँ कि भैया मेरे को ऐसे बॉडी बनानी है, सलमान खान भाई जैसी, जॉन अब्राहिम जैसी ना, मतलब ऐसा आता ना कि दिमाग में कि हाँ भैया उन जैसी बनानी है। लेकिन आप वो कितने दिन चले जाओगे? मोटिवेट तो हो गए आप वहाँ से उनको देख के, जो इंस्पिरेशन जो भी है, लेकिन वो आप कितने दिन कर लोगे? तो भैया यही कहना चाहूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स के जाल में भैया हम फंसे हैं, 4-5 साल हम फंसे हैं, बहुत देखा है हमने उन लोगों को, लेकिन कभी काम नहीं आया। सच में काम नहीं आया भैया मुझे आज तक, लेकिन मैंने सुना बहुत है, बहुत सारे मतलब वीडियोस देखे हैं मोटिवेशन वाले, और समझ रहे हो ना, लेकिन काम मेरे को आज तक नहीं आया। काम मेरे को आया है रियलाइजेशन। ओके, तो ना ही मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना ही इंस्पिरेशन की ज़रूरत है हमको रियलाइजेशन की। ओके, ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक। ओके, कमेंट में अपना प्यार बरसा सकते हैं, कुछ आपके ओपिनियन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, और कुछ मैंने अगर गलत कह दिया हो या कुछ मेरा ओपिनियन गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, रेदर देन कि आप मेरे को प्यार भरे कमेंट्स दे। समझ रहे ना, प्यार भरे कमेंट्स। तो कोशिश करना। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद दोस्तों, बाय।